अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी हरीम शाह। भिगो के कमाल के जूते मारे हैं हरीम शाह ने उन तमाम FIA वालों को और एयरपोर्ट की जो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सब के मुंह पे टका टका के चपेड़े मारी हैं इस बयान में। पहले ये बयान सुने ज़रा, आपको मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बातें ही कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। UK में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। कमाल होगी, ज़बरदस्त हरीम शाह, सैल्यूट है जी आपको, आपकी बहादुरी पे। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि जो आपने नंगा किया। कम से कम आपने ये ज़रूर कहा है कि मुझे किसी ने रोका नहीं है और ना मुझे रोक सकते हैं। एक बड़ी अच्छी चपेड़ मारी है आपने हमारे सिस्टम पे। सबसे पहले तो इसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही नारे मार रहे थे कि नहीं सब सही हो रहा है, सब अब सही हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये नहीं बेहतर हो रही और मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकती, क्योंकि इसकी बुनियाद जरदारी साहब ने रखी जब अयान अली के साथ इसी तरह का वाक़या हुआ था कि जो पैसे इन्होंने बाहर भेजे थे और करोड़ों अरबों रुपए वो लेकर जाती रही, मनी लॉन्ड्रिंग हुई और आज तक पाकिस्तान फाटिफ की लिस्ट में भी अभी तक छितर खा रहा है। और ये बुनियाद जो है वो जरदारी रखी और उस वक्त की अदालतों ने भी छोड़ दिया जनाब, अयान अली को भी छोड़ दिया, जरदारी को भी छोड़ दिया। हाँ, उस FIA के उस अहलकार को ज़रूर मार दिया गया था जिसने अयान अली को पकड़ा था, हम सब ने सुना, उसको मार दिया गया था। अब शायद यही वजह है कि इसको भी किसी ने पकड़ा नहीं है। ये हैवी अमाउंट लेकर गई हैं, खुद कह रही हैं मैं हैवी अमाउंट लेकर आई हूँ और मुझे तो किसी ने पकड़ा नहीं और ना पकड़ सकते हैं। हालांकि ये जो ना पकड़ सकते हैं वाला जुमला है ना, ये बहुत बड़ी बात कर गई हैं कि उनको यकीन ही इतना है। अब कुछ चक्कर तो है ना जिसका हम आम आदमी को नहीं पता कि क्यों नहीं पकड़ सकते। खैर, जब इस तरह की कोई बंदी टिकटॉकर बोल रही हो तो उसके पीछे रीजंस समझ में आने वाले रीज़न है, कोई इतने खास छुपे हुए रीज़न नहीं है कि इस तरह की बंदी की पावर क्या होगी। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक बात आती है अब दूसरी कि जिस पे सेंटिमेंट्स मेरे हर्ट हुए हैं, और इस बात पे हरीम शाह को मेरे ख्याल से पूरी कौम से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि जिस पासपोर्ट के ऊपर आप वहाँ पर गई हैं, सफ़र कर रही हैं और वो आपको वीज़ा मिला है वहाँ का, उसी पासपोर्ट को आप डीवैल्यू कर रही हैं और बेइज्जत कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं। जिस मुल्क में आप पैदा हुई उसी मुल्क में जहाँ आपको इज़्ज़त मिली, जहाँ आपको लाखों करोड़ों लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपको फेम मिली हुई है, उसी मुल्क के पासपोर्ट को, उसी मुल्क की करेंसी को आप बातें कर रही हैं कि जनाब अगर आप लाखों करोड़ों रुपए भी वो एक्सचेंज करवाओ यूरोज़ में तो वो थोड़े से बनते हैं और पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है। पासपोर्ट की इज़्ज़त पता है कौन बनाता है? मुल्क बनाते हैं। पासपोर्ट की इज़्ज़त मुल्क नहीं बनाते, आप बना रही हैं पासपोर्ट की इज्जत, आपने बनाई है। कैसे? ये करेंसी लेकर गई हैं। ये जो आपने नेक काम किया ना, एक अच्छा शहरी होने का सबूत दिया, ये आपने अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा दी माशाल्लाह से। कमाल, ज़बरदस्त, अल्लाह आपको और हिम्मत दे। इसी तरह के जो जुराइम हम करते हैं उसकी वजह से पासपोर्ट की वैल्यू डाउन होती है। जब कोई वहाँ पर लेकर जाते हैं, ममनू चीज़ें लेकर जाते हैं, यानी नशावर अद्वियात लेकर जाते हैं, या 2 नंबर तरीके से जो नकली वीज़े स्टैंप करके जाते हैं, इस तरह के जितने भी चक्कर हम करते हैं, ओवरस्टे करते हैं, गलत तरीके से वीज़ा अप्लाई करके और एजेंट्स के थ्रू मैनिपुलेट करके डॉक्यूमेंट्स को, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जमा करवा कर हम वीज़े हासिल करते हैं, ये उस चीज़ की वजह से पासपोर्ट जो है उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो जनाब इसका कसूरवार जो है इसका किसी हुकूमत को ना बनाए। ना नवाज़ शरीफ की इतनी औकात थी, ना जरदारी की इतनी औकात थी और ना इमरान खान की औकात है। ये औकात अवाम की होती है और अवाम अपनी औकात दिखा रही है। आपने अपनी दिखा दी, आप मुल्क से पैसा बाहर लेकर गई और बिल्कुल आपकी इस हरकत की वजह से पासपोर्ट की वैल्यू वाकई बहुत ऊपर गई होगी। माशाल्लाह, बड़ी इज्जत करेंगे अब लोग हमारी। शर्म आनी चाहिए,
शर्म आनी चाहिए और आपको पूरी कौम से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि आपने पूरी कौम के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। ठीक है, आपके होंगे मिनिस्टर्स के साथ ताल्लुकात, ठीक है, आप किसी भी वजह से वो आपके साथ कुछ तावन कर देते होंगे, लेकिन जहाँ तक पासपोर्ट की बात है, आपने अगर वैल्यू मालूम करनी है तो आप अभी शायद इंग्लैंड में हैं, जाए पूछे। इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है और वो यहाँ पर 3 बार बादशाह की तरह रहा था, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। जाकर उससे वैल्यू पूछे कि पासपोर्ट की वैल्यू क्या होती है, कि उस पासपोर्ट के ना होने की वजह से वो वहाँ से कहीं और भी ट्रैवल नहीं कर सकता। और अगर आपका पासपोर्ट आज एक्सपायर हो जाए या इस मुल्क में कोई ऐसा सुप्रीम लीडर कोई या सुप्रीम जज बैठा हो जिसको कहीं थोड़ी सी भी बेइज्जती महसूस हुई हो कि हमारे मुल्क के पासपोर्ट की तौहीन की गई है, तो हो सकता है कि वो ऑर्डर जारी करें कि इस औरत का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए। तो फिर मैं देखूंगा आप कहाँ ट्रैवल करती हैं, फिर आपको इसकी कदर पता चलेगी इस पासपोर्ट की। शर्म करें, आपको इस हरकत पे, आपको इस तरह की बातों पे पूरी कौम से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो आपके काम है दूसरे, उसके ऊपर हम आपको नहीं कर सकते कुछ भी, वो अल्लाह जाने और आप जाने। लेकिन ये आपने एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो अपने मुल्क का सोचते हैं दियारे गार में बैठ के भी, उनको बड़ा हर्ट किया। आपसे ये तवक्को नहीं थी, वैसे तो आपसे तवक्कुआत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो आपने किया है ये आपने बहुत गलत किया है। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे। आपके वालिद साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी आपके बारे में, मैं जब वो याद करता हूँ जिस तरह से उन्होंने रो के सोशल मीडिया के ऊपर आपसे लाताल्लुक़ी और कौम से पूरी से माफ़ी मांगी थी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ पूरी कौम से अगर आप लोग हर्ट हुए हो मेरी वजह से, मेरी बेटी की वजह से, मुझे वो अल्फाज उनके नहीं भूलते। और मैं फिर ये कहता हूँ कि जब एक औरत या एक बच्ची, एक लड़की जब अपने वालिदैन को तकलीफ़ दे सकती है, दुख दे सकती है, तो हम पाकिस्तानी जो दूसरे सिटीजन्स हैं वो किस खेत की मूली है। अल्लाह पाक से फिर भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, अपने मुल्क से प्यार करने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिए सब। पाकिस्तान जिंदाबाद।